उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है और यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल बनाने जा रही है। मैं इसके लिए आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 5 चीजें होती हैं। पहला, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। शादी विवाह का उम्र समान होना चाहिए सबके लिए, लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। पहला एलिमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। दूसरा एलिमेंट है कि शादी हो गई, अब शादी के बाद बाय द वे तलाक लेना है तो उसका ग्राउंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। ये दूसरा स्टेप होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तीसरा स्टेप होता है यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स। तलाक लेने की प्रक्रिया सबके लिए एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी का मौखिक तलाक हो, किसी का कोर्ट के जरिए हो, ऐसे नहीं, जो भी प्रोसीजर हो एक हो। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। जो गुजारा भत्ता है वो सबको मिलना चाहिए। उसके बाद होता है यूनिफॉर्म एडॉप्शन। भाई बच्चे नहीं हो रहे तो गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, गोद लेने की प्रक्रिया सबके लिए एक होनी चाहिए। और 5वां होता है यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, यानी विरासत का नियम, वसीयत का नियम, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये सबके लिए एक होना चाहिए। ये पांचों जो एलिमेंट हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ये प्योरली सेकुलर एक्टिविटी है। इसका हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भाई शादी विवाह की उम्र 20 साल हो या 21 साल हो, इसका धर्म मजहब से क्या लेना देना, कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। WHO कह रहा है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं 20 साल के पहले प्रेगनेंसी होने से बहुत सारी बीमारियां होती है। 20 साल के पहले लड़का हो या लड़की, उसकी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाती है। 20 साल तक कम से कम आदमी BA BSc भी काम कर लेता है, लड़का भी कर लेता है, लड़की भी कर लेती है। नौकरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, नौकरी में अप्लाई भी करने लगते हैं, कुछ को नौकरी मिल भी जाती है। तो 20 साल आते आते सबकी पढ़ाई तो नहीं पूरी होती, लेकिन काफी लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सबको नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन काफी लोगों की नौकरी की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, थोड़ा कमाने उमाने में लगते हैं, कैसे बिहेव करना है वो समझ में आ जाता है, जिम्मेदारियां थोड़ी समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए 20 या 21 साल माना गया है कि हाँ शादी की उम्र कम से कम इतनी होनी चाहिए। और दुनिया के 125 देशों में यही है। ये तो भारत में है जहां लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग अलग चलती है, और वो भी हिंदू मुसलमान की अलग अलग चलती है। हिंदुओं में तो लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, लड़के की 21, लेकिन मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल है। 9 का मतलब प्राइमरी में पढ़ाई, 9 साल की उम्र का मतलब ये होता है कि लड़का हो या लड़की वो तीसरी पास होगा। तो ये कोई शादी की उम्र थोड़ी होती है। इसी तरीके से तलाक कैसे हो, कोर्ट के जरिए हो, लिखित में हो, मौखिक में हो, आपसी सहमति से हो, पंचायत के द्वारा हो, जो भी है प्रोसीजर तो सबके लिए होना, एक जैसा होना चाहिए। अभी भी हिंदू का जो शादी तो अगर तोड़ना है, हिंदू तलाक लेते हैं तो कोर्ट के जरिए होता है। मुस्लिम का तलाक आज भी मौखिक होता है। भाई तलाक, ट्रिपल तलाक ही तो खत्म हुआ है, बाकी के तलाक और जो मौखिक तलाक हैं, तलाके हसन, तलाके सुन्नत, वो सब तो चल ही रहे, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरीके ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। अब किसी को यह है कि हाँ लड़की अगर वाइफ बाज है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तलाक दे सकते हैं। किसी में है अगर हस्बैंड नपुंसक है तो तलाक दे सकते हैं। किसी में है कि अगर कोर्ट की बीमारी है तो तलाक दे सकते हैं। किसी में है शादी की पहले हो गई तो तलाक दे सकते हैं। किसी में है कि अगर 2 बीवी रख ले तो तलाक दे सकते हैं। किसी में है अगर 2 पति रख ले तो तलाक दे सकते हैं। कोई नियम कानून एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग चल रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई तलाक का ग्राउंड जो है वो तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होना चाहिए और यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स होना चाहिए।
तलाक लेने की प्रक्रिया भी एक होनी चाहिए, तलाक का ग्राउंड भी एक होना चाहिए। अब तलाक हो गया, इसके बाद क्या आता है? मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता तो गुजर बसर करने के लिए होता है। हिंदुओं में कुछ अलग गुजारा भत्ता मिलता है, मुस्लिम्स में अलग गुजारा भत्ता, मुस्लिम गुजारा भत्ता मिलता ही नहीं है। पारसी में अलग गुजारा भत्ता मिलता है, ईसाई में अलग गुजारा भत्ता मिलता है। जबकि गुजारा भत्ता उतनी जरूरत हिंदू को है, उतनी जरूरत मुस्लिम को है, उतनी जरूरत पारसी को, उतनी जरूरत ईसाई की है। मान लीजिए 4 लड़कियां हैं, 4 बहनें हैं और एक ही मोहल्ले में रह रही हैं। अगर उनका तलाक हुआ तो जो उनको गुजारा भत्ता जरूरत चारों को है। ऐसा थोड़ी कि जिसने हिंदू शादी किया उसको गुजारा भत्ता की जरूरत है, जिसने मुस्लिम शादी किया उसको निकाह किया उसको गुजारा भत्ता की जरूरत ही नहीं। जरूरत तो सबको है। इसी तरीके से एडॉप्शन गार्जियनशिप, 4 बहनें हैं, अगर जिसने हिंदू के साथ विवाह किया उसको बच्चे नहीं हुए तो वो गोद ले सकती है, लेकिन जिसने निकाह किया मुस्लिम के साथ वो गोद नहीं ले सकती है। सेकुलर देश में ऐसा नहीं होता। ये तो शरिया से चलने वाले देशों में अलग अलग नियम कानून होते हैं, पर्सनल लॉ से चलने वाले देशों में अलग अलग नियम कानून होते हैं। जब हमने संविधान में कह दिया है सेकुलर देश है, यहां सब समान है, सबको इक्वल राइट, इक्वल सिविल राइट, इक्वल ह्यूमन राइट, इक्वल प्रॉपर्टी राइट, इक्वल रिलीजियस राइट, सारे राइट सबको समान है, फिर अलग अलग गोद लेने में भी अलग अलग भेदभाव, ये बिल्कुल संविधान की भावना के खिलाफ है। और इसी तरीके से सक्सेशन का, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, इसमें भी भेदभाव चल रहा है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को होगा। और दुख इस बात का है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसकी मांग करने की बजाय इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे कम फायदा हिंदुओं को होगा और हिंदू चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे हिंदुओं को ज्यादा फायदा, कोई फायदा नहीं है, मुस्लिम्स को सारा फायदा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, शादी विवाह की उम्र 20-21 साल सबके लिए हो जाएगी। हिंदुओं को क्या फायदा होगा? हिंदू में तो लड़की की शादी की उम्र पहले 18 साल है, चलो 2 साल और बढ़ जाएगी। असली फायदा मिलेगा मुस्लिम्स को, जिनकी शादी की उम्र जो है अभी भी 9 साल है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स यूनिफॉर्म होगा, हिंदू में तो पहले से ही बराबर मिला हुआ है, जो फायदा मिलेगा वो मुस्लिम्स को मिलेगा। यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ ग्राउंड होगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी होगी, तो उसमें भी ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम्स को, क्योंकि हिंदू में पहले सबका कोर्ट के जरिए तलाक होता है। मौखिक तलाक तो अभी मुस्लिम्स में चल रहा है, तो जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा किसको? मुस्लिम्स को। इसी तरीके से गोद लेने, मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस यूनिफॉर्म हो जाएगा तो किसको फायदा मिलेगा? हिंदू में तो पहले यूनिफॉर्म है, मुस्लिम में मेंटेनेंस मिलता ही नहीं है, इसलिए जब यूनिफॉर्म मेंटेनेंस होगा तो उसका फायदा भी मुस्लिम्स को मिलेगा। एडॉप्शन गार्जियनशिप का, इसका जब प्रोसीजर यूनिफॉर्म होगा तो इसका भी फायदा मुस्लिम्स को मिलेगा, जिनको भी गोद लेने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं में तो पति को भी गोद लेने का अधिकार है, पत्नी को भी गोद लेने का अधिकार है, तो इसलिए यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप होने पे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, जो मेन फायदा होगा मुस्लिम्स को होगा। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सक्सेशन, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, जब ये यूनिफॉर्म होगा तो इसमें हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। हिंदुओं को पहले ही इक्वल राइट मिला हुआ है, सक्सेशन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, विरासत के मामले में, वसीयत के मामले में पहले ही बराबर अधिकार मिला हुआ है। बेटा, हिंदू का बेटा और बेटी बराबर माने जाते हैं प्रॉपर्टी राइट के मामले में, और बेटा और बहू भी प्रॉपर्टी राइट के मामले में इक्वल माने जाते हैं। जहां भेदभाव है वो है इस्लाम में। तो जब प्रॉपर्टी का राइट यूनिफॉर्म होगा, वसीयत का अधिकार यूनिफॉर्म होगा, विरासत का अधिकार समान होगा, उसका फायदा भी मुस्लिम्स बेटियों को ही मिलेगा, जिनको अभी इक्वल राइट, बराबर का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं एक पति एक पत्नी का नियम हिंदुओं पे लागू है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए चाहे ना आए, एक पति एक पत्नी वाला नियम हिंदुओं पे चल रहा है। अभी मुस्लिम में 4 सौतन आ जाती है, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम में भी एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को हुआ। जो उनके बगल में 3 और सौतन आ जाती हैं वो बंद हो जाएगा, वो हमेशा एक पति एक पत्नी का फार्मूला वहां भी चलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है।
भगवान राम ने एक पति एक पत्नी का नियम कितने हजारों साल पहले लागू किया था। ये हमारी संस्कृति है। नहीं तो कौन ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था? कौन ऐसा राजा नहीं होगा जो लक्ष्मण जी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, भरत जी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, शत्रुघ्न को नहीं चाहता होगा। और उस जमाने में तो पॉलीगैमी थी, बहुविवाह होता था। भगवान राम के पहले भी हुआ था। लेकिन भगवान राम ने तय किया नहीं, एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा और सब पे लागू होगा। यही हमारा संविधान भी कहता है और यही इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान राम है और यही हमारा संविधान कहता है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान राम है। आप खुद भी सोचिए, भगवान राम के 2 बच्चे, भगवान लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, न किसी को 1 बच्चा न किसी को 3 बच्चा। कैसे? ऐसे थोड़ी हो गया? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू किया था। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान राम है। और मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम के समय में देश के सभी गुरुकुलों का एक सिलेबस होता था और सभी गुरुकुल में चारों वर्ण के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। भगवान राम के पहले तक गुरुकुल अलग अलग थे। गुरुकुल का सिलेबस भी अलग था और राजाओं के लिए अलग गुरुकुल थे, ब्राह्मणों के लिए अलग गुरुकुल थे, क्षत्रियों के लिए अलग गुरुकुल थे, वैश्य के अलग गुरुकुल थे। लेकिन भगवान राम ने उसको खत्म किया, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया और उस अखंड भारत में सभी गुरुकुल का सिलेबस एक था, करिकुलम एक था, कंटेंट एक था और सबके बच्चे, चारों वर्ण के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत भगवान राम लागू कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान कहता लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। अब धामी जी इसको लागू करने जा रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी राज्य इसको अपनाएंगे और केंद्र में भी बहुत जल्द ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा।